नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका क्लास 8th में। बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आशा से चैप्टर नंबर 5 मतलब की दुनिया। ये एक कहानी है, चलो पढ़ते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था। उस लड़के का नाम नारायण था। वह बड़े लाड प्यार में पाला गया, लेकिन पढ़ाई में बुद्धू निकला। वह हमेशा दोस्तों के घर जाकर खेला करता था। माँ बाप उसे डांटा करते थे, फिर भी वह सुधरने का नाम न लेता था। एक दिन पिता ने नारायण को पास बुलाकर समझाया, बेटे, मेरे तो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इतने दोस्त कैसे हैं। वे सब तुम्हारी पढ़ाई को बर्बाद करने वाले बदमाश लड़के हैं, लेकिन दुख में एक भी दोस्त मदद करने वाला नहीं है। तुम इन लोगों की बातों में आकर अपने भविष्य को मत बिगाड़ो। इस प्रकार पिता की बातें सुनकर नारायण गुस्से में आ गया और बोला, बाबूजी, आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, मेरे तो 50-60 दोस्त हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे सब मेरे वास्ते जान तक देने को तैयार है। इस प्रकार नारायण जो है वो लाड प्यार में पल बढ़ के बिगड़ जाता है। उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं और तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं जो तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद करने वाले बदमाश लड़के हैं और तुम्हारे दुख में एक भी काम आने वाला नहीं है। इस प्रकार उसके पिताजी ने उसको समझाया, लेकिन नारायण जो है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि आपके तो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, लेकिन मेरे 50-60 हैं और सब ज़रूरत पड़ने पर मेरे वास्ते जान तक देने को तैयार है। इस प्रकार से उसने अपने पिताजी की बात का जवाब दिया। इस प्रकार लड़के की मूर्खता पर उसके पिता को हंसी आ गई। उसने कहा, अच्छी बात है, चलो हम तुम्हारे और अपने दोस्तों की परीक्षा लेंगे। इसके बाद पिता अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गया और उनसे बोला, बेटे, तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे लड़के ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला। अब इसे तुम लोगों को बचाना होगा। ये बात सुनकर नारायण के कुछ दोस्त बोले, नारायण हमारा दोस्त नहीं है। थोड़ी जान पहचान हो जाने से क्या कोई किसी का प्राण प्रिय मित्र हो सकता है? उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे ही भोगना चाहिए। इस प्रकार से जब उसके पिता नारायण के मित्रों के पास गए तो इस प्रकार से जवाब दिया। कुछ लड़कों ने कहा, अजी, हम आपके लड़के को जानते ही नहीं। कुछ लड़कों ने यहाँ तक कह डाला, ऐसे लड़कों को अपना दोस्त कहने में शर्म लगती है। नारायण के सभी दोस्त कोई ना कोई बहाना बनाकर खिसक गए। इस प्रकार सारे दोस्तों ने अलग अलग बहाने बनाए। इसके बाद नारायण के पिता नारायण को लेकर अपने एक मित्र के घर पहुँचे। अब आती है नारायण के पिता के मित्रों की बारी। उसे सारी बात बताई। उस मित्र ने नारायण के पिता को गले लगाकर हिम्मत बंधाते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। मेरे पास काफ़ी धन है। मैं अपना सारा धन खर्च करके तुम्हारे पुत्र के प्राण बचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। इस प्रकार पहले मित्र ने कहा, मेरे पास खूब सारा धन है, मैं अपना सारे धन से अपनी ताकत लगा के तुम्हारे मित्र को बचा लूँगा। इसके बाद पिता अपने पुत्र को दूसरे मित्र के घर ले गए। उसे भी सारी बात सुनाकर अपने पुत्र को प्राण बचाने की प्रार्थना की। उस मित्र ने कहा,
दोस्त, ये आफत तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। तुम्हारे तो एक ही बेटा है, मेरे 5 बेटे हैं, इसलिए मैं अदालत को बताऊंगा कि अपराध मेरे एक पुत्र ने किया है, उसी को सज़ा दिलवाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को अपराध से बचाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर इस आफत के वक्त तुम्हारी मदद न करूँ तो तुम्हारी दोस्ती का मतलब क्या रहा। तुम डरो मत, मैं देखूंगा तुम्हारे पुत्र पर कोई आँच न आ पावेगी। इस प्रकार दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरे 5 बेटे हैं, तुम्हारा एक ही बेटा है, इसलिए ये जो है वो सज़ा मैं अपने एक पुत्र को दिलवा दूंगा और ये सारी आफत जो है वो मैं मेरे ऊपर ले लूँगा। तो तुम्हारी दोस्ती का, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र पर कोई आँच भी नहीं आने दूंगा। इस तरह समझाकर उस मित्र ने पिता और पुत्र को घर भेज दिया। इस प्रकार दूसरे मित्र ने भी समझा करके दोनों को घर भेज दिया। ये बातें सुनकर नारायण अचरज में पड़ गया। उसने समझ लिया कि उसके पिता ने दोस्त ही सच्चे दोस्त हैं और उसके सभी दोस्त मतलबी है। उस दिन से नारायण ने उसकी दोस्ती छोड़ दी और अपनी पढ़ाई में लग गया। इस प्रकार जो है वो जब पुत्र के मित्रों के पास गया तो उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया और पिता के मित्रों के पास गया तो उन्होंने किस प्रकार से जवाब दिया, ये सारा ही उदाहरण जो है नारायण के पिता ने अपने पुत्र के सामने रख के उसको अपनी गलती का एहसास करवाया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।